ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा निर्वाचन का संचालन करता है। तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये करता है तुम्हारे भारत के निर्वाचन आयोग। ठीक है, और भारत का निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में? 324 में। ठीक है, और वरिष्ठ मताधिकार की बात करें तो कौन सी में आएगा? 326 में। 52वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 मार्च 2001 को। ठीक है, ये बात भी आपको नोट करनी है। 53वां क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषयों को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो जो विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल, ऑप्शन ए। 54वां क्वेश्चन है, 54वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या की सदस्य नहीं रहती तो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा है कि जब कभी विधानसभा विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है इसमें 54 वाले क्वेश्चन में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है। रितु खंडूड़ी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, तो ये सही है। बीना मेहराना विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष है, तो ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल हैं, ये भी सही है। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 55 का बी। 56वां क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष या इस जो स्पीकर कहते हैं जिसके पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो किसको देता है अपना त्याग पत्र? ये देता है उपाध्यक्ष को। ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्रों के नाम बताने हैं। पहला है सुरजीत सिंह बरनाला। तो सुरजीत सिंह बरनाला क्या थे? ये थे आपके ये थे हमारे ये थे हमारे राज्यपाल। सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल। नित्यानंद स्वामी थे प्रथम मुख्यमंत्री। प्रकाश पंत थे हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अजय विक्रम सिंह क्या थे? अजय विक्रम सिंह ये थे प्रथम मुख्य सचिव। इस क्रम में इसका आंसर होगा 4-2-1, 4-2-3-1। तो 4-2-3-1 कौन से क्वेश्चन आंसर में है? यह है सी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 4-2-3-1। 58वां क्वेश्चन है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर, बोल रहा है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रह सकता है। तो किसका? तो ये रह सकता है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 59वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की नियुक्तियों का क्रम निर्धारित कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1-3-2-4। पहले थे भगत सिंह कोश्यारी, उसके बाद आए तुम्हारे भवन चंद्र खंडूड़ी, उसके बाद आए विजय बहुगुणा, उसके बाद आए हरीश रावत। ठीक है, तो पहले भगत सिंह कोश्यारी, फिर भवन सिंह, फिर उसके बाद विजय बहुगुणा जी, और उसके बाद हरीश रावत जी। ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और कोट का निम्न को सुमेलित कीजिए और कोट का सही उत्तर का चयन करने हैं। इसके अध्यक्ष और विधानसभाओं के साथ इसका मिलान करना है। ठीक है, तो देखो हरवंश कपूर ये क्या थे? द्वितीय निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। यशपाल आर्य प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष। गोविंद सिंह कुंजवाल ये थे तृतीय विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष, और प्रेमचंद्र अग्रवाल चौथे विधानसभा अध्यक्ष। इस क्रम में इसका आंसर होगा 4-1-2-3। तो 4-1-2-3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। 61वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो कौन से उसमें है? यह है अनुच्छेद 164 में। 61 का बी राइट ऑप्शन, 164 में। ठीक है। बासठवां क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी,
राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषदों की अधिकतम संख्या निर्धारित की थी? तो कौन सा होगा इसका आंसर? ये होगा 91वें संविधान संशोधन। ठीक है, इसके तहत जो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी। ठीक है। 64वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो उत्तराखंड की विधानसभा की समितियां बतानी है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट ऑप्शन का एक तो ये है संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण समिति, और तीसरा है जो ये है सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति। ये सौर ऊर्जा संबंधी नहीं है। ठीक है। इसमें तो इसका ऑप्शन होगा 1 2 4, तो ये राइट ऑप्शन होगा डी, 1 2 4। 65वां क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषदों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है इसमें? हो सकती है 12। ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों का परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के दायित्वों का कौन परिभाषित करता है, ये आर्टिकल बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 167, आर्टिकल 167। ठीक है, राइट ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि उत्तराखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो इनके जो विधानसभा अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति का क्रम बताना है इसमें। ठीक है। तो पहले कौन आया? पहले आते थे प्रकाश पंत, पहले आए प्रकाश पंत, उसके बाद आए यशपाल आर्य, उसके बाद तुम्हारे हरवंश कपूर जो द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष थे, और उसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल। तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 4 2 1 3, ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है। 67 आंसर हो जाएगा डी। 68वां क्वेश्चन है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांत। जो राज्य के शासन के कार्यों की प्रक्रिया है, इनके सिद्धांतों के निर्माण, जो निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सचिवालय। तो ये क्या करते हैं? सचिवालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो जो उच्च न्यायालय है, इसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये है 62 वर्ष। ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक मुख्य प्रमुख कौन है? ठीक है। इसमें बताना है कि प्रमुख कौन है। तो ये होता है राज्यपाल। 71 का बी। 72वां क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस आर्टिकल, मतलब किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत की जाती है। ठीक है। 73वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे? तो नेता प्रतिपक्ष कौन रहे? ठीक, तो ये रहे थे श्री भगत सिंह कोश्यारी, उसके बाद मातवर सिंह भंडारी भी रहे, उसके बाद डॉक्टर हरक सिंह रावत भी रहे, और यशपाल आर्य भी रहे। तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 1 2 3 4, मतलब चारों रहे थे नेता प्रतिपक्ष। 74वां क्वेश्चन है, 74वां क्वेश्चन है, भारत के राज्य के राज्यपाल से संबंधित, भारत के राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। पहला है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें हमें क्या बताना है? संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए और सही कथन चुनना है इसमें। तो जो ये दूसरा है, ये तो सही है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है।
और चौथा है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें पहला जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, पर भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला गलत है और तीसरा वाला भी गलत है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 2 और 4, तो डी इसका सही हो जाएगा, 2 और 4 सही है। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 2006 के परिसीमन के बाद पहाड़ी क्षेत्रों से कौन सी विधानसभा सीटें विलोपित की गई थी? तो जो विधानसभा जो 2006 में हुआ था परिसीमन के बाद, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या थी उसके आधार पर उनका विलोप कर दिया गया था, और उसके आधार पर इन्होंने जो शहरों में थी वहां इन्होंने विधानसभा सीटें बना दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, तो कौन कौन सी की थी इन्होंने, एक तो गढ़वाल के धुमाकोट वाला किया था, थलीसैंण वाला। ठीक है, ये किया था बागेश्वर की कांडा, और अल्मोड़ा से भिकियासैंण, और देहरादून के रायपुर, ये गलत है इसमें, 1 2 3 इसका सही होगा 75 का सी। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं? कौन से विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, इसमें ये बताना है 76 वाले क्वेश्चन में। तो श्रीमती विजय बर्थवाल, डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी, और श्री रघुनाथ सिंह चौहान, ये तीनों तो थे इसमें, पर इंदिरा हृदय इसमें। 77वां क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 2026 के परिसीमन के बाद मैदानी क्षेत्रों में कौन सी नई विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी? तो कौन सी विधानसभा अस्तित्व में आई थी, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन एक, हरिद्वार जिले में आई थी भेल, जो दूसरी आई थी हरिद्वार ग्रामीण, तीसरी आई थी नानगमत्ता और किच्छा, और देहरादून का रायपुर, और नैनीताल का लाल कुआं। तो ये 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अधीनस्थ न्यायपालिका में निम्न में से कौन से न्यायालय शामिल हैं? कोर्ट के माध्यम से सही चयन करें। तो कोर्ट के माध्यम से सही का चयन करना है। तो दीवानी न्यायालय हो गया, फौजदारी न्यायालय हो गया, और राजस्व न्यायालय हो गया। श्रम न्यायालय नहीं आता इसमें, तो 1 2 4 इसका राइट ऑप्शन होगा 78 का। ठीक है, 79वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है का चयन करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें दीवानी न्यायालय सिविल मामले की सुनवाई करते हैं, ये सही है। फौजदारी न्यायालय आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं, ये भी सही है। राजस्व न्यायालय राजस्व मामले सुनते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है इसके। ठीक है, 79 का डी। राजस्व न्यायालय के संदर्भ में गलत कथन सुमेलित कीजिए। कौन सा कथन सुमेलित है, मतलब राजस्व न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित है? ठीक है, इसमें सही कथन बताना है। तो राज्य में सर्वोच्च राजस्व न्यायालय राजस्व परिषद है, ये बिल्कुल सही है। राजस्व न्यायालय राज्य में भूमि संबंधित मामलों का निपटारा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत आयुक्त, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार तथा सहायक तहसीलदार की अदालतें आती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी सही है, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, 81वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो उत्तराखंड का विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके बारे में हमें सही कथन का मतलब कौन सा कथन सही मतलब सही है उसके बारे में बताना है। ठीक है, पहला है, उत्तराखंड राज्य न्यायालय के संदर्भ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं। ठीक है, पहला है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा है, इसकी स्थापना मार्च 2001 देहरादून में की गई थी, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 सही है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है। 82वां क्वेश्चन है, 82वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य की एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 157। ठीक, 83वां क्वेश्चन है, 83वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कथन एक है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम
1987 की धारा 6 के अंतर्गत किया गया था। ठीक। दूसरा है, इसका संचालन अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल से किया जा रहा है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक। 84वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने, कोर्ट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो 84 का आंसर क्या होना चाहिए? पहले एस कपाड़िया ये थे, जगदीश सिंह खेहर ये थे। ठीक। के जोसेफ ये गलत है और विपिन सांघी भी गलत है, तो 1 तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो निम्न में से बताना है कि राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 86वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सुमेलित मतलब कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सिरियक जोसेफ पारसी समुदाय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये भी इसमें गलत है। ठीक। 87वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो जो राज्यपाल है ये कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? ये जारी कर सकता है आर्टिकल 213 के तहत। ठीक। 88वां क्वेश्चन है, नैनीताल राजभवन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो जो नैनीताल राजभवन है इसके बारे में हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। उच्च न्यायालय भवन की नींव पड़ी थी 27 अप्रैल 1897 में, तो ये बिल्कुल सही बात है। भवन का निर्माण पूर्ण हुआ था 1900 में, ये भी सही है। भवन का निर्माण का श्रेय सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड को जाता है, ये भी सही है। और इसका डिजाइन का श्रेय एंटोनी मैकडोनाल्ड को जाता है, ये गलत है इसमें। 88 क्वेश्चन का आंसर डी। 89 का क्वेश्चन है, कोर्ट के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो ये सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, और चौथा है कि उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 1 और 3। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक है। 90वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 45 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थे का गठन कब किया गया था? तो ये गठन कब किया गया था अप्रैल 2001 में। ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश थी? तो उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? ठीक है, तो इसमें से इसका आंसर होगा जस्टिस रितु बहारी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रितु बहारी। 91 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो ये थी जस्टिस रितु बहारी। ठीक। 92वां क्वेश्चन है कि नैनीताल राजभवन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो जो इसका डिजाइन का श्रेय जाता है वो एडविंस एवं LW आर्टेल को जाता है, ये सही है। राजभवन की जो शैली है वो गौतिक शैली है, ये भी सही है। और राजभवन के पास गोल्फ कोर्स का निर्माण 1936 में हुआ था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक। 93वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण ये हुआ है गौतिक शैली में, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ था 1 नवंबर 2011 को, ये बिल्कुल सही है। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन 2001 में हुआ था, अप्रैल 2001 में, सही है। उत्तराखंड का प्रथम वाणिज्य कोर्ट देहरादून में है, ये भी सही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार राजीव रावत थे, तो ये गलत है। तो प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? GCM रावत थे, GCM रावत। तो ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक। 95वां क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? ये बनी थी राधा रतूड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में 9 अस्थायी न्यायाधीश हैं व 2 अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान है। दूसरा है कि नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण वर्ष 2000 में हुआ। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन केवल एक सही है, इसमें केवल कथन एक सत्य है। ठीक है, राइट ऑप्शन एक, क्योंकि नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन कब हुआ था? ये हुआ था 9 नवंबर। उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कब हुआ था? 1900 में हो गया था उच्च न्यायालय भवन का निर्माण। और इसकी नींव कब पड़ी थी? 1897 में पड़ी थी। ठीक है, 97वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो इनकी क्रम निर्धारित कीजिए। तो पहले थे जगदीश सिंह खेर, पहला आएगा 2। ठीक, उसके बाद आते हैं KM जोसेफ, तो आएगा फिर 2 4। फिर उसके बाद आए रमेश रंगनाथन गोहन, रमेश रंगनाथन 1, और राघवेंद्र सिंह चौहान 3। तो आएगा 2 4 1 3। तो कौन से उसमें है? 2 4 1 3, ये है ऑप्शन बी, 2 4 1 3, 97 का बी। 98वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मोबाइल कोर्ट सबसे पहले किन 5 जिलों में लागू की गई थी? तो जो मोबाइल कोर्ट है सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो की गई थी पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी। तो राइट ऑप्शन सी। 99वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड जो का उच्च न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभयंकर देसाई। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सचिवालय की संरचना के वरीयता क्रम को सार्थक रूप सजाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और इसको आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो पहले आते हैं मुख्य सचिव, फिर आते हैं अपर सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव। तो ये क्रम आपको नोट करना है, चाहे कितनी भी बार लिख लो पर आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाकी क्वेश्चन 44 बचे हैं, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब आज के लिए इतना।